आज जो यह दिव्य संदेश आपके पास पहुंच रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह भगवान शिव की ओर से आपको दिया गया एक महत्वपूर्ण इशारा है। आपके जीवन में जो गुप्त घटनाएं चल रही थीं, जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध बुने जा रहे थे, वे सब अब सामने आ रहे हैं। जिन व्यक्तियों ने आपके विश्वास का दुरुपयोग करके आपके पीठ पीछे छल किया, वे अब अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, उनका धोखा, उनका फरेब एक एक करके प्रकट हो रहा है। शिवजी कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाने की साजिश रचता है तो वह भूल जाता है कि परमात्मा सब कुछ देखते हैं। कोई झूठ, कोई गुप्त योजना, कोई छिपा हुआ अंधेरा हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। जैसे सूरज की पहली किरण रात के घने कालेपन को चीरकर सब कुछ स्पष्ट कर देती है, वैसे ही शिव का दिव्य प्रकाश हर रहस्य को उजागर कर देता है। जो लोग आपके सामने हंसते हुए मिलते थे लेकिन दिल से आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वही लोग उजागर हो रहे हैं। उनकी हर चाल, हर धोखा, हर झूठ की गांठें अब इतनी उलझ गई हैं कि खुद उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। कानून, प्रवर्तक और अधिकारी जो अब तक चुपचाप सब पर नजर रखे हुए थे, अब उन सबूतों को देखकर स्तब्ध हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी जटिल साजिश रची जा सकती है। हर कागजात, हर गुप्त वार्तालाप, हर छिपा हुआ सौदा अब उनके विरुद्ध साक्ष्य बन रहा है। वे सोचते थे कि वे अछूत हैं, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन अब शिव का न्याय उनके सामने खड़ा है। शिव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जो भी खेल खेले गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा संयम कोई अज्ञान नहीं था। तुम्हारी करुणा का गलत अर्थ निकालने वाले अब खुद अपने कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। विचार करो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधेरे में चलता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका मित्र है, लेकिन जैसे ही ईश्वर का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके हर कदम, हर रहस्य, हर छिपा हुआ कर्म सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी बनावटी मुस्कान अब लुप्त हो रही है, उनका झूठा आत्मविश्वास अब चरमरा रहा है, और जो लोग उनके साथी थे वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, यह न्याय का क्षण है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब एक एक करके विफल हो रहे हैं। जैसे मंदिर की घंटियां हर नकारात्मकता को तोड़ देती हैं, वैसे ही सत्य की गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। सत्य को रोका नहीं जा सकता। सत्य की गति भले ही धीमी प्रतीत हो, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो वह किसी तूफान से कम नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। परमात्मा की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। कोई मानवीय चालाकी उस कवच को भेद नहीं सकती। हर प्रार्थना, हर विश्वास, हर कदम जो तुमने शिव के भरोसे रखा, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि शिव स्वयं तुम्हारे पथ प्रदर्शक बन चुके हैं। कल्पना करो, वह पल कितना अद्भुत होता है जब सत्य अंधकार को भेद कर बाहर आता है। जैसे गंगा की पवित्र धारा हर अशुद्धता को बहा ले जाती है, वैसे ही यह दिव्य प्रकाशन तुम्हारे जीवन से हर बोझ को दूर कर देगा। अब वे और छिप नहीं सकते। उनकी योजनाएं, उनके रहस्य, उनकी हर गुप्त रणनीति अब उजागर हो रही है। शिव जी कहते हैं, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी एक सबक है। जो लोग प्रकाश की बजाय अंधकार चुनते हैं, जो धोखा और विश्वासघात को अपना हथियार बनाते हैं, वे अंत में हमेशा पराजित होते हैं। उनकी अपनी ही योजनाएं अब उनके पतन का कारण बन रही हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, यह सब महज संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। समय अब बिल्कुल उपयुक्त है, न्याय अब अविलंब है। जो रहस्य अब तक दबे हुए थे, वे अब निर्विवाद रूप से सामने आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वह क्षण आने वाला है जब उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा, उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी, उनका अभिमान, उनका झूठा विश्वास
सब राख हो जाएगा। वे वही डर महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हारे दिल में पैदा किया था। यह वही पल है जब ईश्वर का न्याय उनके सामने दर्पण की तरह खड़ा होगा। शिव जी कहते हैं, यह तुम्हारी मुक्ति है। अब वह बोझ, वह धोखा, वह विश्वासघात जो इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था, वह उतर जाएगा। अब वह सत्य प्रकट होगा जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो संयम रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज वही ताकत तुम्हें विजय प्रदान कर रही है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए स्पष्ट है। शिव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं और तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। कल्पना करो, वह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब उनके सबसे निकट लोग भी अब सत्य का साथ देंगे। जो लोग भय या लोभ में उनके साथ खड़े थे, वे अब खुलकर साक्ष्य देंगे। जो बातें छिपाई गई थीं, वे अब सामने आएंगी। धोखे का हर पर्दा एक एक करके गिर रहा है। जैसे ही आखिरी परत गिरेगी, पूरा सत्य जग जाहिर हो जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह मत भूलो, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पाप कभी उजागर नहीं होंगे, वे बड़ी भूल करते हैं। हर चोट, हर धोखा, हर विश्वासघात अब एक प्रमाण बन चुका है। अब कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा शिव की कृपा से हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश रहेगा। अंधकार मिट रहा है, झूठ मिट रहा है और सत्य की विजय होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी आत्मा को उन छायाओं से बचाया गया है जो तुम्हारे चारों ओर फैलाई गई थीं। जो जाल तुम्हारे लिए बुने गए थे, वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाए। शिव स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहे। वे तुम्हें क्रोध से नहीं, बल्कि गहरी दया और उस राहत से देखते हैं कि अब न्याय का समय आ चुका है। खुद को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले खुलासे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो जिनकी तुम्हें अब भी बहुत जरूरत है। तुम खुद को बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वे केवल मेरा नाम लें, पूरी श्रद्धा और प्रेम से, किसी स्वार्थ या दुर्घटना में। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वार्थ से करता है, उसका वह कार्य कभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर चीज में अपना लाभ देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम में भी अपना लाभ देखे, उस व्यक्ति को कभी सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए यहां हूं। अभी कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें दंड दे रहा हूं। और तुम स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वे किस तरह अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। अगर इस चिंता में तुम दिन रात खोए रहोगे, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ोगे और तुम्हारे आसपास की खुशियां भी महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। वहां से अपना ध्यान हटाकर केवल अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी जीवन में शुरू करोगे, तुम ढेर सारी सफलता पाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा भविष्य पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में हमेशा सुख और शांति रहे। मुझे कभी कोई कष्ट न मिले। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे,
सुख के दिनों को देखने के लिए दुख भरे दिन देखने पड़ते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख मिलता है तो वह अधिक आनंद देता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट और दुख समाप्त होंगे और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। बहुत पीड़ा दी उसने तुम्हें, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ धोखा किया है, उसी तरह उसके साथ भी बड़ा धोखा होगा, और तभी उसे एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरी भक्ति या श्रद्धा नहीं दिखाई। सच्चा प्रेम केवल सच्चे भक्तों को मिलता है, लेकिन तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक सपने की तरह सभी संकटों को पार करके विजयी होने वाले हो। पूरा समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजयी राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच पहनकर उद्देश्य की ओर बढ़ो। खुद को एक निर्मल धारा समझो, अकेला समझना छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के समान हो। तुम्हें 1000 कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय जब तुम इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां घेरा बनाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता अनुभव कर पाओगे। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजित हो रही है, जो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की तरह ही हैं। भले तुम इसे न जानते हो, तुम एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम याद रखो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे ईश्वर की इच्छा से हैं। यह सब एक विशेष कारण से होता है और तुम इसे स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी बातें कह दें जिससे तुम्हारा मनोबल गिरने लगे, फिर भी तुम अपना धैर्य नहीं खोते, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी स्थिति में कम नहीं होती। तुम हर शक्ति से जुड़े हुए हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहे और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धन्य होता है। तुम्हारा जीवन किस स्थिति से गुजरकर कहां पहुंच जाता है, तुम नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है, यह बात अभी तुम नहीं समझते, लेकिन समय के साथ समझोगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही, क्योंकि यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य रखना पड़ता है, तभी फल मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की तरह हर स्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम जिन हालातों से गुजरे हो वे मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली स्थितियों में भी तुम डटे रहे। तुमने रोया लेकिन टूटे नहीं। तुमने सहा लेकिन हार नहीं मानी। तुम गिरे लेकिन हर बार उठ खड़े हुए, और यही बात मुझे सबसे प्रिय है। तेरे अंदर यही विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी खुद को समेटता रहा, वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ हर कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे रास्ते से बाधाएं हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे पीड़ा देते थे, अब या तो सुधरेंगे या खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेली रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे शब्दों से पहले मेरे हृदय में पहुंच चुकी थीं, और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना प्रभाव दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है।
लेकिन उससे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू अपनी शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं भोलेनाथ के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को साधारण न समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को शांति देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड खुद तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे मार्गदर्शन से जुड़ गए हैं। तू जो भी फैसला लेगा उसमें मेरी ताकत तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार खुद को दोषी मानता रहा, खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और अब तुझे इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस पथ पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए बनाया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे केवल दर्द है और सामने केवल मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी भूमि भी हरी भरी हो जाती है, टूटे सपने भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी भयभीत है, चिंतित है, तो वह चिंता मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे वंश को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि भोलेनाथ ने तेरे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा आएगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगा, और तू भीतर से भावुक हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है, अब अंधेरा बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस पथ पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर सकारात्मक रिश्ता मजबूत होगा, हर बंद दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह मुलायम बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे पूरे होंगे। जिन बातों को तूने भाग्य मानकर त्याग दिया था, अब वही बातें तेरी किस्मत को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब भोलेनाथ तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। सुनो, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब भोलेनाथ का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह केवल तेरी भलाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, हर एक चुनौती से चमकेगा और आगे बढ़ेगा।
तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में डाल रहा हूं। तू अब वह बन जाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरे कार्य में प्रगति होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब एक पवित्र कर्म बन जाएगा, और तेरे प्रयास मेरे आशीर्वाद से सफल होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहना, यह मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से महसूस करो, मैं तेरे बहुत निकट हूं। और कह दो, भोलेनाथ, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर। तुझे यह विश्वास होना चाहिए कि तू जो भी करेगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अब चलो मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा, प्रेम से भरपूर और मेरी कृपा से रोशन। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगेंगी। वे समस्याएं जो अब तक तुझे बांधे हुए थीं, अब वे खुद हार मानेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत निकट है जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो भोलेनाथ की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे संयम और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना विशेष है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरी मूर्ति को देखकर मुस्कुराया, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यवसाय में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी कोई गलती नहीं है। लोग तुझे कम आंकते हैं, लेकिन जब तू अपने भीतर छिपी दिव्य ताकत को पहचानेगा, तब पूरी सृष्टि तुझे सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा असली आभूषण है। बेटा, तेरी एक सोच ही तेरी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तू खुद को असफल मानता है तो तेरे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तेरे परिणाम भी वैसा ही होंगे। लेकिन अगर तू यह मान ले कि तू सृष्टिकर्ता का अंश है, असीम शक्ति से भरा है, तो तेरी चाल, तेरी दृष्टि, तेरे कर्म सब बदल जाएंगे। यही सोच का सामर्थ्य है। तेरे भीतर बैठी नकारात्मक सोच तुझे बांध देती है, तुझे छोटा महसूस कराती है, लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक सोच का दीपक जला दिया जाए तो वही अंधकार मिट जाता है। समझो, तेरी सोच ही तेरा भविष्य लिख रही है। अपनी सोच को बदलो और तू देखेगा कि तेरी पूरी तकदीर बदल रही है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जब तू खुद को ब्रह्मांड के प्रिय हिस्से की तरह देखना शुरू कर देगा, तब तुझे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तेरी सोच तेरी ऊर्जा को बदल देगी, और वही ऊर्जा तेरे कर्मों को महान बना देगी। तेरा आत्मसम्मान तेरी ढाल है, और तेरा आत्मज्ञान तेरी तलवार। तेरे प्रश्न का उत्तर यही है, आखिर तू कौन है? तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है,
तू वही है जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तू वही है जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तू वही है जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तू ब्रह्म का अंश है, अनंत का हिस्सा है। यही तेरी सच्चाई है। समझ ले, जब तू अपनी सोच को नीचा करेगा तब तेरा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तू अपनी सोच को ऊंचा उठाएगा तो तेरा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तेरे हाथ में है कि तू अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानता है या नहीं। अगर आज तूने इसे पहचान लिया तो समझो तेरा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तेरी आत्मा की गहराइयों में है। जब तू खुद से कहने लगेगा, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुझे यह रहस्य बता रहा हूं, तेरा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से कम नहीं हो सकता, चाहे लोग तुझे समझें या ना समझें। तेरी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है, और वह कीमत अनंत है। जब यह ज्ञान तेरे हृदय में उतर जाएगा तब तू दुनिया के हर भय से मुक्त हो जाएगा। आज मैंने तुझे तेरी सच्चाई बताई है, अब यह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करता है या नहीं। अगर तू इस सत्य को अपनाता है तो तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तेरी सोच तेरे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तू देखेगा कि तेरा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तूने यह समझ लिया कि तेरी सोच ही तेरी तकदीर का बीज है, उसी दिन से तेरी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तू खुद को छोटा समझता है, तेरे कर्म भी छोटे रहेंगे, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की महिमा को पहचानता है, तब तेरा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तू यह मत भूल कि तू सिर्फ माता पिता की संतान नहीं है, तू इस ब्रह्मांड का पुत्र है। तेरा जन्म केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तू इस धरती पर प्रकाश बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटाओ। यदि तू सोचता है कि मैं कौन हूं, तो मैं तुझे उत्तर देता हूं। तू वही है जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुझे अवसर देता है। तेरे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है, और यह अंश तुझे हमेशा पुकारता है। जागो, समझो और पहचानो अपनी शक्ति को। तेरी एक सोच, तेरा एक निर्णय तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तेरी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तेरी आत्मा का द्वार खुलता है, और जब यह द्वार खुलता है तो तुझे असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुझे यह बता दूं मेरे प्रिय, यह संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं। वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं, और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तेरी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तेरी कीमत केवल तेरे भीतर की आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुझे लगातार कहती है, तू अनमोल है, तू अद्वितीय है, तू अपरिमित है। मेरे बच्चे, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, उसी दिन संसार तुझे समझेगा। जिस दिन तू खुद से प्रेम करेगा, उसी दिन संसार भी तुझे सम्मान देगा। तेरे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तेरी आत्मा से है। याद रखो, यह जीवन तुझे किसी कारण से मिला है। तेरे यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह सब एक योजना है, एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य यह है कि तू अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधकार से जूझती आत्माओं को राह दिखाओ। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे मैं छिपा कर नहीं रख सकता, इसलिए मैं आज तुझे यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तू कभी यह ना सोचे कि तू साधारण है। तू साधारण नहीं, तू दिव्यता का जीता जागता प्रमाण है। और जब तू यह पहचान लेगा,
तब तेरी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय एक नया जगत रचेगा। क्योंकि जब तू खुद को पहचानता है तो ब्रह्मांड भी तुझे पहचानता है, और जब ब्रह्मांड तुझे पहचान लेता है तब कोई भी शक्ति तेरी राह रोक नहीं सकती। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में मैं जांचने जा रहा हूं कि आपके लिए क्या संकेत हैं, क्या निर्देश हैं, आपकी परिवर्तन की शक्ति क्या है, दूसरों की नजर में आप कैसे हैं, उनकी कैसी भावनाएं हैं। तो असल में मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछली क्लिप में मैंने इसी विषय पर चर्चा की थी। लेकिन जो मुझे अंतर्ज्ञान हुआ है वह कुछ ऐसा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भावना प्रकट हुई है। ठीक है, तो जो भी कार्ड निकलेंगे उन्हें मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी मुझे ताजा जानकारी मिली है सामने वाले के बारे में। ठीक है, यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई आपका विरोधी, कोई जो आपको प्रभावित करता है, स्वार्थी है या दुश्मन है, प्रतिद्वंद्वी है, नापसंद करता है, आपकी प्रगति सहन नहीं कर सकता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप थंबनेल देखकर यहां पहुंचे हैं, ठीक है, तो मैं इसी आधार पर व्याख्या करने जा रहा हूं। यह व्याख्या कालातीत है और सामान्य व्याख्या है। जब भी आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि व्याख्या में बताई सारी बातें आपसे जुड़ें। कुछ जुड़ सकती हैं और कुछ नहीं भी। यह सभी राशियों के लिए है और सभी लिंगों के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भोलेनाथ जी का संदेश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको समय से मिले। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं और देखते हैं कि शक्तियों में क्या उभर रहा है। ठीक है, देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, द सन विद 4 ऑफ पेंटाकल्स, दोनों मजबूत कार्ड हैं, दोनों ही नहीं कह सकते, लेकिन हां, दी सन तो अत्यंत शक्तिशाली आया है, और लोग इसे क्यों चुनते हैं यह हम समझेंगे। दूसरा कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटाकल्स है। आगे के कार्ड देखते हैं कि कैसे प्रकट हो रहे हैं। क्या शक्ति है दोस्तों आप सभी की? हां, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। डी डेविल। ठीक है, दूसरों की ईर्ष्या आपको लेकर काफी बढ़ गई है। मतलब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सबसे पहले क्योंकि अभी मैंने सारे कार्ड नहीं निकाले हैं। मैं दूसरे डेक से भी कार्ड निकालने जा रहा हूं, विजडम ऑफ द ऑरेकल से। फिर भी मैं डी डेविल देखकर यह समझ गया हूं कि भाई आपके विरोधी तो काफी हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं क्योंकि समर्थक बहुत हैं या आप बहुत अच्छे हैं, इस कारण आपके विरोधी बहुत हैं। ठीक है, जो आपको चाहते हैं लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, मन ही मन आपकी इच्छा करते हैं। ठीक है, आपको नकल करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, है ना? तो ये जो आपके गुप्त प्रशंसक हैं, जो गुप्त प्रेमी हैं, वो क्योंकि आपको हासिल नहीं कर सकते ना, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये बात जो है वो थोड़ी ज्यादा नजर आई मुझे। बाकी मैं देखता हूं आगे की क्या शक्तियां हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़े से कार्ड और लेते हैं हम विजडम ऑफ द ऑरेकल से, और यह कार्ड आज मुझे कुछ विशेष बताएंगे। ठीक है, इन सब की शक्ति जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या सुन रहे हैं। यंग, ठीक है, एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ठीक है, इट इज अ चेंज इन द विंड, ठीक है। सोलमेट्स बॉटम ऑफ द ऑरेकल है बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम तो शक्ति यहां से शुरू करता हूं मैं। देखिए, एट द सन का कार्ड है, और यह शक्ति मुझे बता रही है कि आप काफी सकारात्मक व्यक्तित्व वाले हैं, काफी उच्च कंपन वाली, और एक अलग ही उत्साह है आपके भीतर, एक अलग ही सकारात्मकता और खुशी, संतोष, मतलब ऐसा कुछ है आपके भीतर। अगर आप लोगों के बीच बैठते हो या लोगों से मिलते जुलते हो ना, तो आपकी प्रशंसा किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। ठीक है, कोई नहीं रह सकता बिना आपकी प्रशंसा किए। और यह प्रशंसा सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके भीतर जो मानसिक या भावनात्मक स्तर पर आप जो हैं न, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी सराहना की जाती है। ठीक है, यह बात तो मैंने सकारात्मक तरीके से आपको बताई है। ठीक है, यह मैंने आपकी शक्तियां बताई हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि आप बहुत प्रेमपूर्ण हैं, बहुत सकारात्मक हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी ताकत, अभी जो भी ताकत है ना आपके पास, जो भी
जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी चीजें हैं जो बहुत आपके पास अनोखी हैं, अद्वितीय हैं, उससे और आपको जो सुरक्षा दी जा रही है दैवीय तरफ से, उससे लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं। और अच्छी बात यह है कि उसी चीज से लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आते हैं। मतलब शक्तियां पता है क्या बता रही हैं? आपके पास जो कुछ भी है, आई डोंट नो, आपके पास जो मैंने बोला है उसके अलावा क्या है। ठीक है, क्योंकि शक्तियों में जितना आया है वही मैं बता सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह महसूस हो रहा है कि आपके पास इससे भी ज्यादा कुछ है। शक्ति और सामर्थ्य एक अलग चीज हो गई। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यह जो लोग हैं ना, वो आपसे भयभीत हैं। आतंक की शक्ति है, ठीक है, और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत चरम स्तर पर किसी को जो भय होता है ना, वो आतंक ही कहलाता है ना। तो वह शक्ति मुझे महसूस हो रही है और वह आपसे किसी को लग रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा कम करके आंका है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं, कहीं का भी नहीं समझा था अतीत में, या हो सकता है वर्तमान में। देखिए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यह जो शक्ति है वर्तमान की भी हो सकती है और अतीत की भी हो सकती है। ठीक है, और जो चीज मैं आपको भविष्य के लिए बताऊंगा या वर्तमान के लिए बताऊंगा, वो हो सकता है कि आपके भविष्य में होने वाली हो। आपकी तरफ से, वो लोग, जो भी लोग भयभीत है ना, अगर वह चीज अभी नहीं है ना, तो वह चीज भविष्य में आपको दिखाई देगी। लेकिन हाँ, यह शक्ति है, बहुत ज्यादा आतंक की शक्ति है। ठीक है, इन्होंने आपको पूरी तरह कम करके आंका है, कुछ भी नहीं समझा। मतलब इतना ज्यादा किसी को कम समझना, उस चीज के बदले में ना इनको मिल गया है खाने भर का। मतलब जो भी इनको मिठाई मिलनी चाहिए थी ना दोस्तों, वो मिल चुकी है। वह जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर, जब किसी के साथ गलत करता है या किसी को कम समझता है या किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है कि जिसके बदले में मतलब कितनी भी बड़ी सजा मिल जाए, वह कम है। तो वो सबसे उत्तम जो आपके लिए किया है ना दैवीय ने, वो है उनके अंदर आपका भय, आपकी शक्ति का भय, आपकी शक्ति का भय, आपकी कंपन का भय। आपका नाम लेते ही, आपके बारे में सोचते ही भय आ रहा है उनको। एक भयावह भय, एक डरावनी स्थिति। ठीक है, घबराहट, असहजता, ये सारी शक्तियां हैं। जो शक्ति वो आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, वो उनकी तरफ बहुत खराब तरीके से जा रही है। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा था ना कि आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके साथ खेला जा सकता है। आपके साथ कोई भी अगर कुछ भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो आपकी भावना है, चाहे वो आपका भावनात्मक स्तर पर अगर वह आपको बहुत चरम रूप से चोट पहुंचा दें, तो भी उनको अंतर नहीं पड़ रहा था या नहीं पड़ता है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ऐसा इन्होंने ना और भी बहुत सारे लोगों के साथ किया है और लोगों का भी जीवन इन्होंने नष्ट किया है और यह वहां पे सफल भी रहे हैं। वह अलग बात है कि यहां पे ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। यहां पे कुछ परिवर्तन हो गया, हवा ने अपना दिशा बदल ली है। ठीक है, यहां पे चीजें अब नियंत्रण में नहीं है। आपके साथ वह चीजें नहीं हो पा रही हैं जो यह हमेशा से करते चले आए हैं, ये करती चली आई हैं। अब चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन इन्होंने किया है, कई सारे लोगों को नष्ट किया है, भावनात्मक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, है ना। लेकिन अतीत में इन्होंने ये चीज की है, आपसे पहले बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, सताया है, यातना दी है। आप पहले इंसान नहीं हो, लेकिन हां, आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने इनको पराजित कर दिया है, जिन्होंने इनको मात दे दी है, जिन्होंने इनकी तोड़ फोड़ की सही मरम्मत कर दी है। ठीक है, इन्होंने जो शक्ति आप में महसूस की है ना, वह पहले किसी में भी नहीं महसूस की। यहां तक यह महसूस करते हैं कि आपके जो कहे गए कुछ शब्द होंगे, मुझे यहां पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कुछ कहा होगा इनको अतीत में, कहा होगा शब्द, कुछ ऐसी पंक्तियां कही होंगी या कोई शब्द कहा होगा, वो इनके कानों में गूंजता है। जब ये भयभीत होते हैं ना, आपको लेकर के कुछ चीजें हैं इनके कानों में सुनाई देती हैं, आपको लेकर के इनके मन में ना वो चीज घूमती रहती है, वो शब्द घूमते रहते हैं, वो पंक्तियां जो आपने इनको कही हैं वो घूमती रहती हैं इनके मन में। ऊर्जावान रूप से वो जो शब्द इनके अंदर छाप छोड़ गए हैं ना, इनके ऊपर छाप छोड़ गए हैं, वहां से सताए जा रहे हैं ये।
ठीक है, इन्होंने आपके जीवन का उपहास बनाकर और उसके बाद उसी चीज को लेकर, मतलब उपहास इन्होंने बनाया और पीठ पीछे उसी चीज को लेकर आपका मजाक भी उड़ाया, है ना। वही चीज को बुरा दिखा के, गलत दिखा के आपका उपहास किया, जबकि कोई भूमिका नहीं थी आपकी। आप इतने मूर्ख नहीं हो, है ना। आप इतने भोले नहीं हो, आप बहुत चतुर हो, आप शक्तिशाली हो, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने आपका उपहास किया और अपने ही द्वारा किए गए कुछ कृत्यों की वजह से यह लोग चाहते थे कि आपके ऊपर लोग थूकें। मतलब ऐसे इरादे थे, आपको लोग गंदी नजर से देखें, गंदी निगाहों से देखें और आपको बदनाम करें। आपके साथ लोग, मतलब गलत, जिसे कहते हैं ना, वो असभ्य व्यवहार अपनाएं। अजनबी लोग, जो अनजान लोग हैं, जो अपरिचित हैं, वो आपको गाली दें। मतलब यहां पर ये उड़ जाए दोस्तों। कुछ लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सबको जुड़ेगी, लेकिन है यहां पे कुछ लोग जिनके लिए यही इरादा रखा गया है। ये लोग ऐसा चाह रहे थे ना, या ये व्यक्ति ये चाह रहा था कि लोग आप पे चिल्लाएं, आप चिल्लाएं और आप, मतलब आप दैवीय को कोसें, आप ईश्वर को कोसने लगें। यह चाहते थे आप खुद से और अपने जीवन से घृणा करना शुरू कर दें। घृणा की शक्ति उत्पन्न करना चाहते थे आपकी जिंदगी में। आपका विश्वास, आपका श्रद्धा उन पे से हटाकर, है ना, जिस ईश्वर ने आपको भेजा है उस पर से हटाकर वह यह साबित कराना चाहते थे आपको कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, बिना शर्त प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है ना, सत्यनिष्ठा नाम की कोई चीज नहीं है। वो आपके विश्वास को हिलाना चाहते थे, वो आपको व्याकुल देखना चाहते थे, है ना। और आपका जो एक संबंध है ना ईश्वर के साथ, वह काट देना चाहते थे। और इनके अंदर जो राक्षस है ना, द डेविल, एक ऐसा गंदा राक्षस। डेविल, मैं यहां पर क्योंकि प्रेम व्याख्या नहीं कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों का लगाव होता है ना, जब डेविल का कार्ड आता है प्रेम व्याख्या में, तो डेविल लगाव को दिखाता है। वो एक तरीके से सही है, ठीक है, जहां पर हम थोड़े शारीरिक भावनात्मक रूप से लगे हैं। लेकिन जब हम किसी विरोधी की या किसी दुश्मन की या किसी जो आपके विरुद्ध है उसकी शक्ति देखते हैं ना, तो यह सबसे खराब कार्ड है और यह आपका बॉटम ऑफ द डेक है। यह इंसान आपकी जिंदगी को नर्क बनाना चाहता था, आपको बंधक बनाकर रखना चाहता था। यह चाहता था कि कोई और आपको बंधक बनाकर रखे। लेकिन कहीं ना कहीं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको यह नहीं पता विश्वास की शक्ति क्या होती है। जो श्रद्धा की ताकत होती है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। दुनिया में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली हो जाए, यहां तक आप सब लोग कितना भी आपके अंदर ताकत आ जाए, कितना भी सिद्धियां आ जाएं, कितना भी आप बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लो, है ना, कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, जागरूकता में आ जाओ, लेकिन आप ईश्वर को पीछे नहीं कर सकते। ये ऐसे अहंकारी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यही तो ईश्वर है, यही तो जगत चला रहे हैं, और आप वो इंसान हो जो साबित कर रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, है ना। आप इनको विश्वास दिला रहे हैं कि इस जगत को, इस पृथ्वी को जो भी चला रहा है ना, उसके एक संकेत पर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ उलट पुलट हो सकता है, सब कुछ बिगड़ सकता है, सब कुछ बदल सकता है, उसके एक संकेत पे, एक चक्रवात घूमने पे सब घूम सकता है। यह विश्वास आप इन्हें दिला रहे हैं। आपके परिवर्तन, आपके बदलाव, आपके रूपांतरण ने, आपकी जो शक्तियों में बदलाव आए हैं, आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं, उस बदलाव ने इनको झकझोर कर रख दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और आपने इनकी जिद को तोड़ दिया। इनके झूठे अहंकार को, इनके एक ऐसे मजबूत अहंकार को तोड़ दिया है जो गलत था। इन्हें लगता था कि उस चीज पर कभी भी आंच नहीं आ सकती, लेकिन आपने कर दिया है या आप करने वाले हैं। इनको लग रहा था ना कि आप अकेले हो, आप आसान शिकार हो, आपके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है ना। ये चीज आप भी जानते हो कि इनको ये चीज लग रही थी कि आप आसान शिकार हो, आसानी से आपको गिराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, जकड़ा जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप इनका। इस तरह के विचार थे इनके, यह आपको तोड़ मरोड़ सकते हैं, ऐसा इनका विचार था। और इन्हें यह भी लग रहा था दोस्तों कि आपसे जीतना इस दुनिया का सबसे सरल काम है। सबसे सरल काम है मतलब भ्रम तो देखिए, गलत फहमी तो देखिए कि सबसे सरल काम इन्होंने समझ रखा था और सबसे कठिन हो गया है। सबसे कठिन काम हो गया है आपको हराना, और हराना तो हराना,
उन्हें आपके आप से आगे बढ़ना है, आपसे जीतना है। नहीं कर पा रहे हैं वह ऐसा, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि यह आपको नष्ट कर देंगे, आपके अस्तित्व को मिटा देंगे, आपकी जो शालीनता है उसको बदल देंगे। एक वो जो बड़े विचित्र लोग होते हैं ना, लाइक किसी भी तरह में बोलते हैं, गंदी गंदी भाषा होती है जिनकी उसमें बदल देंगे, कुंठित कर देंगे आपको। और आपको भी पता है कि ऐसा वह कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह खुद ही कुंठित हैं इन सारी चीजों को लेकर के। यहां पर ना पता है कैसा संदेश मुझे मिल रहा है कि आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब आप इतना मजबूती से सामना किया ना, आपने इनका मजबूती से खड़े रहे, सब कुछ सहन करते रहे, क्योंकि आपको आशा थी एक दिन सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा, सारी जो कमान है ना वह आपके हाथ में होगी और यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह था आपको बता दूं। और जो चुने हुए लोग होते हैं, जो रूपांतरण काल से गुजर रहे होते हैं, आध्यात्मिक बदलाव से गुजर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में भले एक संतुलित शक्ति शुरू में नहीं होती है, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान बड़ा मजबूत होता है कि हाँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और इतना ठीक होगा कि इसका कोई मुकाबला नहीं है ना? ये चीज आपको पता है। जिस तरीके से इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की है, उसी तरीके से ये बिखर रहे हैं। बहुत बहुत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में प्रेम की शक्ति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद के निर्माण में लगे हुए हैं, खुद को सशक्त बना रहे हैं, खुद को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, अपने आप को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, उच्च शक्ति में ले जा रहे हैं, उच्च कंपन में ले जा रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात है। आप उनके नकारात्मक हमलों का सामना करते आए हैं और आप लगातार बदलते रहे और अब आपने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है हर अर्थ में। मतलब यहां पे यह कहने का मतलब है ना कि नकारात्मकता सहन करने के बाद भी, नकारात्मक हमलों सहन करने के बाद भी आपने सब कुछ प्रबंधित किया है, आपने सब कुछ संभाला है, आपने अपना आभा बहुत शक्तिशाली बना लिया है। आप इतने मजबूत हो गए हो कि दूसरे किसी भी इंसान को घबरा सकते हो। गंभीरता से आपके खड़े होने पर, आपके बोलने पर, आप जहां पर रहते हो ना, अगर कोई गलत इंसान है वह घबरा जाता है, या जो आपको बहुत चाहता है ना वो लज्जित हो जाता है, वो घबरा जाता है, ठहर नहीं पाता। आपके सामने हो सकता है कि आप आजकल महसूस कर रहे हो कि बहुत सारे लोग आपसे अलग हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि आप बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, अब अलग क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वह लोग आपके लिए उचित नहीं हैं, विषाक्त हैं। आकर्षित क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपकी जो कंपन है वह अच्छे लोगों को आकर्षित कर रही है। ठीक है, जिनको आपसे चिकित्सा चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से जो चिकित्साएं होती हैं, आपके आभा में रह के, शक्ति में रह के, बात करके, मिलके, वो लोग आपसे जुड़ रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा तक कंपित हुई है आपके परिवर्तन से, है ना? देखो, समस्या तो होती है, सामने वाला शत्रु है, सामने वाला घृणा करता है, प्रतिद्वंद्वी है ना? कर्म संबंध है, स्वार्थी है। भाई, उसको तकलीफ तो होगी, आपको बढ़ते हुए तो नहीं देख सकता है, लेकिन जब आप आत्मा को कंपित कर देते हो ना किसी की, वो अद्भुत बात है। वो एक अलग ही चीज होती है, एक अलग ही गर्व महसूस होता है कि किसी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। क्यों? क्योंकि दैवीय आपके साथ में है तो आप ऐसा कर पा रहे हो। लोगों ने जितना भी काला जादू किया है आपके ऊपर, गुणात्मक रूप से वापस जा रहा है उन्हीं की तरफ, बहुत तेजी से और बहुत मजबूत तरीके से, बहुत तीव्र तरीके से। उनको पता है कि यह जितनी भी चीजें उन्होंने गलत की है ना, वह पलट के उनकी तरफ जा रही हैं। अनुभव हो रहा है उनको महसूस हो रहा है। अब वह यह चीज सोचने से, जानने से भी डर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग अब समझ रहे हैं कि उनके वहां, उनकी वजह से या उनके द्वारा, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया है। देखो, इनकी जिंदगी में दुख आ चुका है, हानि हो चुकी है। डोंट माइंड अगर कोई यहां पे बहुत ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव का है ना, तो आपको सुन के थोड़ा सा विचित्र लगेगा, क्योंकि दिल बहुत अच्छा है आपका और आपके अंदर बहुत करुणा भाव है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, बहुत बहुत बुरा समय देखने वाले हैं, एंड बहुत बुरा समय देख रहे हैं। प्रायश्चित करने से पहले इन्हें भुगतना होगा, या ये भुगत रहे हैं।
प्रायश्चित तो एक बहुत अच्छा समय होता है जब हम पिघल रहे होते हैं, जब हमारी अहंकार पिघल रही होती है ना? जब हम विलय हो रहे होते हैं ईश्वर में, तो हम प्रायश्चित जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा अहंकार आड़े नहीं आता है। हम हर चीज स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम गलत होंगे या जो भी है। लेकिन जो एक भुगतन होता है ना, भुगतन में आप पिघलते नहीं हो, आप और सख्त हो जाते हो और आपकी जिद जो है ना वह और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ही दुख सहना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मतलब ये आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि ऐसी शक्ति हो जाती है जिससे ये गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। दैवीय ने इनको निर्देशित कर दिया है, इनको बता दिया है, इनको इस चीज का एहसास हो गया है। होता है ना, डू नॉट टच दिस चाइल्ड, इस तरीके से इनको चेतावनी दे दी गई है, सतर्क कर दिया गया है। ठीक है, इस संतान को नहीं छेड़ना है, नहीं सताना है। यहां तक एक बात बताऊं, मतलब बहुत सारे ऐसे चुने हुए लोग हैं यहां पे ना, आपका तो भाई राक्षस भी प्रशंसक हो गया है, क्योंकि आपने ना इतने बुरे लोगों का सामना किया है कि जो राक्षस शक्ति होती है ना, शैतान, वो भी उनके सामने बहुत छोटा है। एक बार शैतान का दिल पिघल सकता है, लेकिन यह पता नहीं किस पत्थर दिल के हैं कि इनको इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं करना है, यह सिर्फ विनाश के उद्देश्य से आए हैं। तो भाई राक्षस आपका प्रशंसक है कि आपने वह काम कर दिया जो वह नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कुछ अब संदेश लेने जा रहा हूं अंत में, और प्लीज संदेश जरूर देखिएगा। कुछ निर्देश हो सकता है या कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। जो भी आएगा वह किसी कारण से आएगा, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होगा ही होगा। इस व्याख्या के बाद मैं देखता हूं कि क्या है। द ओनली वे कोई आपसे कह रहा है, या दैवीय आपसे कह रहे हैं, या देवदूत आपसे कह रही हैं, या आपके आत्मिक मार्गदर्शक आपसे कह रहे हैं, आपके गुरु, आपके जो भी देवी देवता जिसको आप मानते हो, या जो भी आपका शुभ चिंतक है, वह आपसे कह रहा है द ओनली वे। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या आया यह चीज सुनने के बाद। यही एक मार्ग है, यही एकमात्र मार्ग है। अब आप ये समझो कि आपको किस चीज के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहां पर बड़े ही छोटा सा निर्देश लिया है। तो द ओनली वे आप किसी भी आपकी जो अभी की शक्ति है, आपकी जो वर्तमान स्थिति है, आप उस पर लागू कर सकते हो। हो सकता है आपने ब्रह्मांड से प्रश्न पूछा हो, क्या यह मार्ग मेरे लिए सही है? क्या मैं सही पथ पर हूं? क्या यह व्यक्ति मेरे लिए सही है? तो हां, सकारात्मक उत्तर है दी ओनली वे। यही एकमात्र मार्ग है जहां से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आगे की शक्ति जो है ना, वह मुझे कुछ ऐसी महसूस हो रही है कि कुछ सकारात्मक सा आपको मिलेगा, कुछ जीवन बदलने वाला सा मिलेगा। अच्छा है जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकसिंग क्रिएटिव एनर्जी। सृजनात्मक शक्ति पर आपका ध्यान शायद नहीं जा रहा है। फोकस करिए। सृजनात्मक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको आपका आत्मिक उद्देश्य नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपके कर्म ज्यादा हैं, आपके शत्रु ज्यादा हैं, हो सकता है कि आप कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, या आप कोई व्यवसाय बनाना चाहते हैं और आपको निर्देश चाहिए था कि मैं क्या करूं। तो जो भी आपकी सृजनात्मक शक्ति है उस पर फोकस करिए, उसी से ही आपका मार्गदर्शन होगा। When opportunity comes, your way take advantage। आपकी तरफ जब भी कोई अवसर आए तो लाभ लीजिए। अगर आप देरी कर रहे हैं अपनी किसी वजह से, अब आप उसको देरी मत करिए, स्थगित मत करिए, लाभ लेने की कोशिश करिए। क्लियर क्राइटेरिया यह व्यावसायिक शब्दों पर आया है। अगर व्यावसायिक रूप से आपको कहीं पे कोई समस्या हो रही है ना, अपनी सीमाएं बनाने में, तो प्लीज वहां पे अपने आप को स्पष्ट रखिए, सामने वाले के जो भी व्यक्ति है उसके सामने। यह निर्देश है आपके लिए, यह संदेश है आपके लिए, इंटेंशन। ठीक है, अब यह जो संदेश है जिसके लिए भी है ना, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जिसकी इरादा आपको लेकर के सकारात्मक है। कोई आपसे प्रेम करता है, कोई आपका आत्मिक साथी है, आपको मिल चुका है, लेकिन यह बात आपको अभी तक पता नहीं है। आप ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, यह आपको नहीं पता है। आप कर्म कोई भी सामना कर रहे हो, यह यहां से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है। रूला, यहां पे एक हिंदी शब्द मुझे संदेश भी हुआ है। कोई इंसान है जिसका अब बहुत बड़ा नाम होने वाला है। नाम यश बहुत बड़ा, यह बहुत एक छोटा सा शब्द है रूला।
लेकिन पता नहीं कितने लोग इसको समझेंगे। लेकिन एक होता है ना, एक रुतबा, एक ताकत, ये वो चीज है जो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगली क्लिप में अगली व्याख्या के साथ। तब तक के लिए विदा एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। कृपया अपना ख्याल रखें। नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं उस वाइब्रेशन को उठाने वाला हूं जो मुझे आप सभी के बारे में ताजा संदेश प्राप्त हुआ है। यह रीडिंग उन सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ने वाली है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। देवदूतों की ओर से आपके बारे में जो वाइब मुझे मिली है वह ऐसी है कि कोई व्यक्ति आपको आपके प्रेम में फिर से खींचना चाहता है। वह आपका ध्यान दोबारा हासिल करना चाहता है, या यह व्यक्ति चाहता है कि आप उन पर दोबारा भरोसा करें, उनके पास लौटें, या फिर से वैसा ही सब कुछ उनके साथ सृजित करें। तो यह कुछ मुझे सेंस हुआ था। मैं देखता हूं कि विस्तृत वाइब क्या है। यह रीडिंग कालातीत है और एक सामान्य रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए आप इसे देख या सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि रीडिंग में बताई हर बात आपसे जुड़े। कुछ जुड़ सकती हैं और कुछ नहीं भी। यह सभी राशियों और सभी लिंगों के लिए है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वाइब में क्या उभर कर आ रहा है। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद इतना। कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। द हाई प्रीस्टेस। तो पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस का है। दूसरा, हमारे पास 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटैकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास बॉटम ऑफ दी डेक है एस ऑफ कप्स। और कुछ कार्ड मैं दूसरे डेक से ले रहा हूं, विजडम ऑफ दी ओरेकल से। कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद इतना। ओन ऑब्जर्वर, टू द सी, मिल्क एंड हनी, नो प्लेस लाइक होम, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये है बॉटम ऑन ऑफ द डेक, पॉइजन। अब मैं देखता हूं कि रीडिंग में क्या आ रहा है, और अब मैं देखता हूं कि रीडिंग में क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि कोई है जो आपको दोबारा अपनी जिंदगी में चाहता है, दोबारा आपका विश्वास हासिल करना चाहता है, या हासिल तो नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत जोड़ तोड़ वाला है, स्वार्थी है, और ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनकी परिवार ने ही ऐसा किया है। यहां किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपसे प्यार किया था, या आपके जीवन साथी हो सकते हैं, या आप जिनके साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। यहां मुझे अभिभावक भी नजर आ रहे हैं और बहुत निकट का संबंध नजर आ रहा है। देखिए, 10 ऑफ कप्स है, इसमें कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने लंबे समय तक बहुत कुछ आपसे छुपाया, बहुत सारे दिमागी खेल खेले, जोड़ तोड़ किया। स्वार्थी वाइब बहुत मजबूत है, बहुत अधिक मजबूत है। इस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में बहुत असंतुलन पैदा किया, बहुत सारे पर्दे इनके ऊपर पड़े रहे, आप समझ नहीं पाए। आपके जो अच्छे फल होने चाहिए थे, मीठे फल होने चाहिए थे, उसका स्वाद तो इन्होंने चखा है। मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एक ऐसे व्यक्ति से निपटा है जो राक्षस था या है मानवीय रूप में। मतलब इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको दिखाया कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है आपके लिए, बहुत देखभाल करने वाला है, बहुत चिंता करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सिर्फ आपके निकट संबंध में है ये व्यक्ति। ये कोई ऐसा भी है जो दूर का हो, या अज्ञात होकर भी इसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बहुत गलत किया है। और मतलब इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं विश्वास की समस्या पैदा की है। कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पर से भरोसा खो दिया एक समय पर। मतलब इतनी अधिक उलझने पैदा की आपकी जिंदगी में कि आपको जीवन पर से यकीन उठ गया। इतनी अधिक इसने नकारात्मक वाइब पैदा कर दी आपकी जिंदगी में। मैं फिर कहूंगा कि यह व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहुत गहराई से चाहता है, बहुत करीबी और बहुत गहरा संबंध हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, इतनी गहराई होने के बावजूद भी यह रिश्ता बड़ा विचित्र था और बड़ा ही डरावना था, या यह कहें कि एक कीचड़ में फंसे हुए थे। आप जहां जाकर आपने देखा कि संसार ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कोई इतना बुरा भी हो सकता है, तो वहां से आपकी तलाश भी शुरू हुई। वहां से आपने खुद को समझा है, खुद को जाना है, खुद की वाइब्स को समझने की कोशिश की है।
खुद को जानने की कोशिश की है और इतनी गहराई तक आपने खुद को खोजा है कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो बहुत बहुत मजबूत है, बहुत ही उत्कृष्ट है, जिसका कोई सानी नहीं है। ये व्यक्ति अब आपको वापस शायद इसलिए चाहता है, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कोई पुष्टि कार्ड नहीं आया है, पर वाइब ऐसी है कि इन्हें लगता है आप जैसा कोई और नहीं हो सकता, या आप जितने मजबूत हो वैसा कोई नहीं हो सकता, और आपका तुलना यह किसी से कर नहीं पा रहे हैं। यह तो मैंने शायद के आधार पर बताया, पर मैं कुछ पुष्ट बातें आपको अब बताने जा रहा हूं कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को आपने जीते जी खत्म कर दिया है। अब जो भी इन्होंने अतीत में किया, अब उसको वह महसूस कर रहे हैं। उसकी इन्हें कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। कुछ भी दिखा दें, ये कुछ भी कह दें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस व्यक्ति को बहुत अधिक अफसोस है अपनी की हुई बातों पर। जो भी इन्होंने आपका हक मारा, जो भी इन्होंने आपको बहुत रुलाया, या यह कह सकते हैं कि आपको पीड़ा दी है, और आपको एक ऐसा होता है कि व्यक्ति आपको ऐसे मार्ग पर ला देता है जहां आपको अपनी ही प्रेम की, अपनी ही चीजों की भीख मांगनी पड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने आपकी निश्चलता, आपके सरल स्वभाव, आपके यह कह सकते हैं कि आप जितने अधिक दुनिया से अनजान थे, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे कर्मों में उलझा दिया, ऐसी बातों में उलझा दिया कि आप इतना बोझ उठा नहीं सकते थे। आपको तो पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है, यह दुनिया कैसे किस प्रकार के लोग होते हैं, पर फिर भी आपने समझा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बड़ा भावनात्मक संकट में डाल दिया था, भावनात्मक कठिनाइयों में डाल दिया था, जहां समझ पाना आपके लिए बड़ा कठिन हो गया था कि कौन अपना कौन पराया। पर आपने भी ऐसा नहीं है, इन सारी बातों से बड़े ही सरलता से पार पाया, और आपने अपनी वाइब्स पर बहुत अच्छे से काम किया, और आपने हर उस बात को हराया है जो इनकी ओर से गलत थी। इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया। आपने लंबे समय तक इस बात को सहा देखा और बहुत निराश भी हुए। आपको कभी लगा भी कि उस बात का कोई समाधान नहीं है, इस बात का कोई अंत नहीं है, पर फिर भी आपने हालात से लड़कर, हालात से आगे निकलकर आपने एक विजय प्राप्त की है। आपने एक नया स्तर प्राप्त किया है। आपने अपनी कुछ नई दुनिया रची है, जिसमें आपके कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, या बहुत से लोग तो मुझे एकांत में नजर आ रहे हैं, अलगाव में नजर आ रहे हैं, और अपनी ही दुनिया तैयार कर रहे हैं, और बहुत कुशलता से तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं मुझे नजर आ रही हैं जो आपने बनाई हैं, जिसमें ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। ये व्यक्ति जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि जो शांति आपके पास से इन्हें मिलती है, या जो वाइब इन्हें आपसे मिलती है, वो वाइब कहीं से भी मिल पाना बहुत कठिन है। मूल रूप से आप ना इनके लिए, जैसे कहते हैं ना, वो जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, या फिर यह कहें कि भोजन की जो बहुत पोषक चीजें होती हैं ना, बड़े गुणों वाली, तो आपको मैं यह नहीं कह रहा कि वो आपको भोजन समझते हैं, खाना समझते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक स्वस्थ पोषण जहां से मिल रहा है, तो वैसे एक स्वस्थ, बहुत स्वस्थ और बहुत ही अच्छी वाइब जहां से मिल रही है, तो उन्हें लगता है कि वह आप ही हैं। आप ही से दिव्य वाइब मिल सकती है, आप ही से उन्हें उनका पोषण मिल रहा है। यह पोषण आपके पास तो एक अच्छी वाइब है, लेकिन इस वाइब को लेकर के वो अपनी जिंदगी में आपको फिर से धोखा दे सकते हैं। इसीलिए वो आपसे दोबारा से आपको चाहते हैं कि फिर से वह वाइब वो चुरा सकें, आपकी वाइब वो अपनी ओर खींच सकें, और फिर से वह रिचार्ज हो जाएं, फिर से वह सक्रिय हो जाएं कुछ गलत करने के लिए। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, जो कि मुझे दिव्य मार्गदर्शन भी है, कि आप अपने मार्ग पर स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें, कहीं भी डगमगाएं नहीं। आपको रास्ते कितने भी उबड़ खाबड़ लगें, लेकिन उन व्यक्ति की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया। इन्हें समझाया, लेकिन यह नहीं समझे, यह नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि इनका अपना ही एक रवैया था, एक अपनी ही जिद थी कि भाई मैं जो हूं वो मैं ही हूं। कुछ होता है ना, व्यक्ति अपने ही अहंकार में डूब जाता है, अपने ही नकारात्मक या गलत विश्वासों पर अहंकार करने लगता है। तो आप ऐसे पैटर्न वाले लोगों के साथ रहे हैं जहां समायोजित करना बड़ा कठिन रहा है आपके लिए। तो फिर से अगर जीवन यह दिव्य आपको एक अवसर दे रहा है ना, फिर से जीने का या खुद को बदलने का, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको फिर से इन्हें एक अवसर देना चाहिए। या यह अगर आप यह चाह रहे हैं कि यह आपके ऊपर अपना हक जमाएं या आकर विश्वास जीतें, तो मुझे तो नहीं लगता। यहां कि आपको इनकी वाइब के साथ किसी भी प्रकार से निपटना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपके कर्मिक हैं, स्वार्थी हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपका ऐसा व्यक्ति है जिसको एक सबक मिलना चाहिए, उसके बाद आपका मिलन होना बहुत आवश्यक है, तो ठीक है, आप उन्हें मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर यह आपके कर्मिक हैं, आपके शत्रु हैं और आपके घृणा करने वाले हैं, तो कभी भी इन्हें दूसरा मौका मत दीजिए। अगर जीवन ने आपको अवसर दिया है ना इनसे आगे बढ़ने के लिए, तो अगर आप ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दिव्य के जो नियम होते हैं या दिव्य का जो भी उनको करना है अपनी ओर से, उसमें आप कहीं ना कहीं एक विलंब जैसी वाइब पैदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ रोक लेंगे। तो यहां एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आप दिव्य के किसी भी निर्णय पर अपनी बातें आगे लाएंगे तो यह आपके लिए भी थोड़ा हानिकारक हो सकता है, थोड़ा समस्याग्रस्त हो सकता है, थोड़े मुद्दे आपकी जिंदगी में हो सकते हैं जो आपकी ही वजह से फिर होंगे। उसमें आप कोई भी दोषारोपण फिर नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझनी होगी। और मुझे ना ये व्यक्ति ऐसा नजर आ रहा है जो पहले से ही बहुत घावों से भरा था, बहुत दर्द था इसके अंदर। और मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद आपने